Welcome to my YouTube channel. Today we are doing some topic metals and non-metals, which is chapter 3 in your NCERT book of class 10. Today we study the concept of what is metal and what is non-metal. So metals which have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell. 1, 2 or 3 electron in their outermost shell is called metals. इनको क्या कहा जाता है? मेटल्स कहा जाता है. देखिए कैसे. अगर मैं एग्जांपल लूं सोडियम का. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, यस, एटॉमिक नंबर इज 11. एटॉमिक नंबर इज 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 2, 8, 1. अगर हम एटम के शेल्स ड्रॉ करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे हम, ओके. और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. और क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी एटम क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना. ऑक्टेट यानी 8 का ग्रुप. इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालना चाहेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को बना देगा फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके. क्यों बना देगा? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस एटम की वैलेंस शेल हो जाएगी एल शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है. कोई भी एटम हो वो क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड रहे, ऑक्टेट उसका कंप्लीट रहे. इसकी स्टेबिलिटी के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और गेन करता है. क्योंकि मेटल्स में जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 1, 2 और 3. तो मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देती हैं, लूज कर देती हैं, जिस वजह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और स्टेबल एटम हो जाता है. क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री रहते हैं. डेट्स वाई इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 4 या 5 या 6 या 7. लेट्स टेक एन एग्जांपल, दैट इज कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6. ओके. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? 2 और 4. यानी कि अगर हम शेल्स बनाएं तो फर्स्ट जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी. या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करें, बट दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है. सो these atoms share their electrons and form covalent bonding, जो कि हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे. सो दिस इज नॉन मेटल्स. मेटल्स में हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन शो करता है. वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन शो करता है, बट दिस इज नॉन मेटल. सो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ आवर डेफिनेशंस ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो ये क्या बन जाती है? एक्सेप्शन बन जाता है. हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, बट इट हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज एक्सेप्शन. Next we are study
physical property of metal and non-metal. First physical property is physical state, यानी कि किस स्टेट में हमें ये मेटल्स और नॉन मेटल्स फाउंड होती हैं। जनरली मेटल्स जो है सॉलिड फॉर्म में हमें फाउंड होती है। जनरली सॉलिड फॉर्म में जितनी भी मेटल्स है, आपको पता है कि इन पीरियोडिक टेबल जो कि हमारी बुक में भी दी जाती है, तो बुक से आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एटम्स इन पीरियोडिक टेबल इज मेटल. सो these metals are solid in state, but some exception is there. What is this? This exception is mercury. mercury जो मेटल है, Hg इसका सिंबल होता है, जो कि जनरली लिक्विड फॉर्म में हमें दिखती है. इसकी स्टेट जो होती है लिक्विड होती है. ओके, आप अदर देन दिस गैलियम मेटल जो है वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है. क्लियर है. उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स की. जो है हमें सॉलिड फॉर्म में भी फाउंड होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी फाउंड होते हैं. तो सॉलिड फॉर्म में तो मैक्सिमम जितने भी हम नॉन मेटल्स देखते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट उनमें से वन नॉन मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसका नाम है ब्रोमीन. ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो हमें लिक्विड स्टेट में फाउंड होती है. बाकी गैसियस स्टेट में 11 नॉन मेटल्स आती हैं जो कि गैसियस स्टेट में मिलती है, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड सो ऑन. दीज आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. बट बात करें अदर देन दीज ऑल आर सॉलिड. ओके, क्लियर है. सेकेंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लस्टर. लस्टर क्या होती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना शाइन कर रहा है, कितना उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे हमें पता चलता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. तो जनरली मेटल्स जो होते हैं शाइन करते हैं. जितने भी आपने देखे होंगे मैक्सिमम मेटल्स शाइन करते हैं. तो दे हैव लस्ट्रस होते हैं वो, दे हैव लस्टर. ओके, बट इसमें भी एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? लेड जो है एक्सेप्शन है, बिकॉज लेड डल अपीयरेंस शो करता है. बट अदर देन बात करें नॉन मेटल्स की, तो ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, दे हैव डल अपीयरेंस. ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, यानी कि कह सकते हैं these are yes have डल अपीयरेंस शो करते हैं ये सभी. और क्या है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शंस हैं. आप एक्सेप्शन को नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं एक्सेप्शंस पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ क्या एक्सेप्शन है, आपको पता है कि कार्बन के जो है आइसोटोप है विच इज डायमंड और ग्रेफाइट. दोनों ही शाइन करते हैं, दोनों ही शाइनिंग शो करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे हैव लस्ट्रस. ओके, डन इट. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. आपको पता है हार्डनेस क्या होती है, कि कुछ ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं, यानी कि जिनको हम प्रेस जो है तोड़ नहीं पाते हैं, डेट इज हार्ड इन नेचर. और दूसरी तरफ दूसरे जो ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होते हैं, बहुत इजीली उनको तोड़ा जा सकता है, उनको नाइफ से काटा जा सकता है, डेट इज सॉफ्ट इन नेचर. बट बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली हार्ड इन नेचर, बट
there is exception. What is exception there? Yes, आप बता सकते हैं क्या है एक्सेप्शन इन मेटल्स? हार्डनेस की क्या एक्सेप्शन हो सकती है? आप अभी हमने पढ़ा है मर्क्यूरी विच इज लिक्विड इन फिजिकल स्टेट, सो हाउ इट इज हार्ड. सो एक्सेप्शन में आएगा फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकेंड सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल. सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है दे आर सो मच सॉफ्ट दैट कैन बी कट बाय नाइफ. नाइफ से हम उसको कट कर सकते हैं. दे कैन बी कट बाय नाइफ. इतनी सॉफ्ट होती हैं ये मेटल्स कि नाइफ से हम इनको कट कर सकते हैं. अदर देन दिस नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती है. दे आर सॉफ्ट. बट यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेप्शंस तो जरूर आएंगे और इन्हीं एक्सेप्शन को आपको लर्न रखना है. ओके, व्हाट इज एक्सेप्शन देयर हमें अभी आपने पढ़ा है और आप देखते आए हो कि डायमंड जो है ना, डायमंड से ही कट सकता है. अदर कोई चीज नहीं है जो डायमंड को काटते. तो डायमंड क्या हो, हार्ड हो. और डायमंड किससे बना है, कार्बन से, विच इज नॉन मेटल. सो डायमंड एक्सेप्शन में आ जाता है क्योंकि डायमंड जो है नॉन मेटल से बनता है बट इट इज हार्ड. कार्बन का आइसोटोप है और ये बहुत ज्यादा हार्ड है, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नोन है. क्लियर है? नाउ फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस. व्हाट इज ब्रिटलनेस कि हम फोर्स अप्लाई करें एंड जो हमारा सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाए. ब्रेक इस तरह से हो कि वो बिखर जाए. लाइक, ठीक है, जैसे कि आपने कभी मिट्टी का कोई ठेला देखा होगा और उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, डेट इज स्प्रेड लाइक. और किसी आपने देखा होगा कि जैसे नमक की डली हो जाती है तो उसको फोड़ते हैं तो कैसे स्प्रेड हो जाती है, बिखर जाती है, तो उसे कहते हैं ब्रिटलनेस. ओके, क्लियर? तो ब्रिटलनेस जो है मेटल्स में अगर देखें तो दे आर लेस ब्रिटल. मतलब ब्रिटलनेस तो ये शो ही नहीं करते हैं, ब्रिटल तो है ही नहीं है. ठीक है, ब्रिटल तो है ही नहीं. बट देयर इज एक्सेप्शन. व्हाट इज एक्सेप्शन देयर? एक्सेप्शन वही है जो हम शुरू से पढ़ते आए. अगर प्रॉपर्टी को आपने ध्यान से देख लिया है कि अगर लिक्विड है मरकरी तो हाउ इट इज ब्रिटल, तो मरकरी जो है एक्सेप्शन में आ जाती है. अदर देन इट, व्हाट इज इट? यस, क्लियर. व्हाट इज जिंक? जिंक मेटल जो है इस तरह की मेटल है कि अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे दे स्प्रेड, यानी कि वो बिखर जाएगी. तो दे शो ब्रिटलनेस. अदर देन दी जो भी मेटल्स हैं वो ब्रिटलनेस शो नहीं करती हैं बट एक्सेप्ट दीज टू. ओके, नॉन मेटल्स की बात करें तो कुछ नॉन मेटल्स जो सॉलिड हैं वो क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें आयोडीन की तो आयोडीन जो है ब्रिटल होता है. ओके, लेकिन जितनी भी गैसेस जो नॉन मेटल हैं और लिक्विड जो नॉन मेटल हैं वो क्या है एक्सेप्शन में है ब्रिटलनेस की. वो है एक्सेप्शन में ब्रिटलनेस के. जैसे कि ब्रोमीन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, दीज आर नॉट ब्रिटल इन नेचर. ओके, क्लियर है? जो फिफ्थ very important property of metal and non-metal are ductility. What is ductility? सबसे पहले इस वर्ड को समझिए कि ductility क्या होती है. ductility होती है कि हम थोड़े से किसी ऑब्जेक्ट से या किसी भी चीज से, किसी भी सब्सटेंस से हम कितना लंबा वायर बना सकते हैं. वायर बनाने की जो टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की उसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं. तो आप जितने भी अपने हाउस में वायर देखते हो किससे बने होते हैं, यस, मेटल से बने होते हैं. तो इसका मतलब क्या है, मेटल्स जो है बहुत ज्यादा डक्टाइल है. मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. डक्टाइल यानी कि वो क्या होता है, डक्टिलिटी को शो करते हैं. और इतना डक्टिलिटी को शो करते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि सिल्वर वायर, कॉपर वायर इन आवर हाउस जो कि जनरली हम
कॉमनली देखते हैं कि ये तो वायर बनते ही है नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा वायर बनाया जा सकता है? आप सोच सकते हैं कितना लंबा वायर बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। इतनी ज्यादा डक्टिलिटी शो करता है गोल्ड। अब इसमें कुछ अदर देन क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन में भी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना टंगस्टन की और इन सब की, तो ये जो है, ये जो मेटल्स हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनमें हम जो है डक्टिलिटी बहुत मात्रा में देखते हैं। और जितनी भी मेटल्स हैं वो डक्टिलिटी तो शो करते ही हैं। अब एक्सेप्शन क्या होगा? मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? एक्सेप्शन में क्या आएगा? यहाँ एक्सेप्शन में आएगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी और जिंक, क्योंकि जिंक ब्रिटल होता है, उससे भी वायर बना सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? बहुत सॉफ्ट मेटल है, इनसे नहीं वायर बनाया जा सकता। तो ये एक्सेप्शन में है डक्टिलिटी की। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल। ओके, ये डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है, ये डक्टाइल नहीं है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज मैल्येबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी क्या होती है? मैल्येबिलिटी होती है कि हम किसी भी सब्सटेंस को इतना बीट करें, इतना उसको पीटे कि वो एक शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है तो दिस सब्सटेंस शो मैल्येबिलिटी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग थिन शीट बाय बीटिंग, ठीक है, दिस आर कॉल्ड मैल्येबिलिटी। तो मैल्येबिलिटी मेटल्स जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में शो करते हैं। आपने देखी होगी बड़ी बड़ी शीट्स, लंबी लंबी शीट्स, आयरन से, स्टील से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई, तो ये जो है मैल्येबिलिटी शो होती है यहाँ पर। तो दे आर हाईली मैल्येबल, हाईली मैल्येबल। बट बात करें एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन में बेटा वही चल रहा है जो अभी तक हमने अदर प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, जैसे कि मर्क्यूरी, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, ये सभी ही चल रहे हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या इस प्रॉपर्टी की एक्सेप्शंस हो सकती है। ओके, अब बात करें नॉन मेटल्स की, दे आर नॉट मैल्येबल, दे आर नॉट मैल्येबल, ये मैल्येबिलिटी शो ही नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है? इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए डेंसिटी की कितने मॉलिक्यूल्स जो है किसी सब्सटेंस के क्लोजली पैक्ड है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? डेंसिटी हो जाती है। तो यहाँ बात करें हम डेंसिटी की मेटल्स, वी नो दैट मैक्सिमम मेटल्स are solid in state, that's why their molecules are closely packed, or that's why they are high density, they have high density, but in case of non metals में क्या होगा? density low होगी, they have low density। अब यहाँ ना कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? लाइक देयर इज मर्क्यूरी जो कि लो डेंसिटी शो करती है, जिसकी वजह से ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर बात करें एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन है ये बेटा, एक्सेप्शन की यहाँ बात करें तो यहाँ एक्सेप्शन आ जाती है डायमंड। डायमंड जो हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी शो करता है, इस वजह से ये जो है इसमें क्या हो गया? एक्सेप्शन में आ गया। वैसे तो सभी जितने भी नॉन मेटल है उनकी लो डेंसिटी होती है, और डायमंड जो है उसकी हाई डेंसिटी होती है। क्लियर? जो आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट जिस पर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। ओके,
और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट दिस पॉइंट वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। तो ये जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये मेटल्स में हाई होता है। हाई होता है, क्यों होता है हाई? क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स आर सॉलिड। मैक्सिमम मेटल क्या है? सॉलिड है। और एक्सेप्शन में आ जाता है मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड है। ओके, उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो जनरली लिक्विड, गैसेस और सॉलिड तीनों ही स्टेट में मिलती है, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली लो होता है। लो, ठीक है। लो इज conduction of heat and electricity. As we know, in valence shell of electrons have 1, 2 or 3 electrons in metals. So that's why it is easy to find free electron to move. और हमें पता है जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तभी करंट बनता है, इसलिए कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में हाई होती है। यहाँ पर एक्सेप्शन है टंगस्टन, जिसकी हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो लो हो जाती है। नॉन मेटल्स में बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, लो मिलती है। पर यहाँ एक्सेप्शन क्या है? यहाँ एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि कंडक्टर होता है। सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। Thank you. Have a nice day.